भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों काफी सरमन सुनता आया हूं। बहुत बड़े बड़े उपदेश जो तपोवृद्ध वयोवृद्ध लोग देते हैं, ऐसे उपदेश सुनता आया हूं। अभी एक नेता ने कहा, गोल्डन स्पून में लेकर पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। मेहरबान, आपका जो ज्ञान है, आपने जो इतिहास पढ़ा है, आपने जिस दुनिया को देखा है, उसमें आप जो कह रहे हैं वो सही है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने जो इतिहास पढ़ा है, हमने जो परंपराएं देखी हैं, हमने जो विरासत को देखा है, उससे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए मेहरबान सुन लो, ये बात आपके लिए है ताकि आपको इतिहास का थोड़ा ज्ञान हो जाए। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी बात सही है, और एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, ये मेरी बात है। मैं सबूत देता हूं। देश आजाद हुआ, सैकड़ों राजे रजवाड़े थे, सब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमत चाहते थे, और उस समय देश को एक करने का एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने था। देश को बिखरने से बचाना था, देश को जोड़ना था। एक नेता थे जिनके पास एक राज्य का जिम्मा था। पंडित नेहरू के पास जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी थी, और बाकी हिंदुस्तान के सैकड़ों राज्यों और रजवाड़ों को मिलाने की जिम्मेवारी सरदार पटेल की थी। राहुल जी सही है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर हमारे सामने उदाहरण है, और एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। और से हिमाचल, हिंदुस्तान हमारे सामने है, सरदार पटेल हमारे सामने है। क्या देश को इस प्रकार से उल्टे चश्मे पहनाओगे? क्या देश को इतिहास को नका करके आंख में धूल झोंकने का काम करोगे? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, और मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। मैं कांग्रेस के भीतर से पैदा हुए महापुरुषों को भी आदरपूर्वक याद करके बताना चाहता हूं।